स्टार्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। स्टॉप। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई को ज़्यादा ताकतवर और स्वतंत्र बनाने की ज़रूरत है। स्टॉप। इसके लिए हाईकोर्ट ने 12 सूत्रीय सुझाव भी सरकार को दिए हैं। स्टॉप। इसमें कहा गया है कि सीबीआई संसद के प्रति उत्तरदायी बने, जैसे कि कैग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं। स्टॉप। अपने सुझावों में हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के पूरे स्ट्रक्चर को सुधारने की ज़रूरत है। स्टॉप। इसके लिए अलग बजट तय हो, सीबीआई निदेशक को केंद्र सरकार के सचिव के बराबर शक्तियां दी जाएं। स्टॉप। जांच एजेंसी को पूरा तकनीकी सहयोग मिले और ज़रूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। स्टॉपेरा। दरअसल यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सीबीआई पर राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। स्टॉप। केंद्र में किसी भी दल की सरकार आए, इस केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल विरोधियों को सबक सिखाने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में करने के आरोप लगते रहे हैं। स्टॉप। सीबीआई को स्वतंत्र करना आज का प्रमुख मुद्दा है। स्टॉप। निदेशक की नियुक्ति से लेकर इसके बजट तक को अलग करने की जरूरत है, ताकि यह संस्था पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सके। स्टॉप। अभी संस्था डीओपीटी मंत्रालय के तहत काम करती है। स्टॉप। आम तौर पर यह मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन ही रहता है। स्टॉप। ऐसे में कई बार निदेशक की नियुक्ति से लेकर इसके परिचालन में सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका के आरोप लगते रहे हैं। स्टॉपेरा। दूसरा पक्ष यह भी है कि राज्यों के भीतर होने वाले कई मामलों में सीबीआई जांच की मांग की जाती है, क्योंकि राज्य की एजेंसियां पहले से ही अपना भरोसा खो चुकी हैं। स्टॉप। मुश्किल यह है कि सीबीआई कई बार गंभीर मामलों से भी यह कहकर किनारा कर लेती है कि जांच करने के लिए उसके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्टॉप। ऐसे में जांच एजेंसी को ताकत देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वह ईमानदारी और तेजी के साथ मामले की जांच कर सके। स्टॉप। इन हालात में सीबीआई को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉपेरा। वर्तमान में देश में एक भरोसेमंद और स्वतंत्र जांच एजेंसी की ज़रूरत महसूस की जा रही है। स्टॉप। ऐसी हालत में सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी को क्यों नहीं मजबूती के साथ खड़ा किया जाए। स्टॉप। केंद्र की मोदी सरकार कई मामलों में नई पहल कर चुकी है। स्टॉप। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वह सीबीआई को मजबूत करने के लिए सुझाए गए मद्रास हाईकोर्ट के सुझावों पर गंभीरता से मंथन कर कोई बेहतर रास्ता निकालेगी। स्टॉप। पैरा। यूपीए 2 सरकार के दौरान वर्ष 2013 में आम बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने जिस रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी कर प्रावधान को बारीक अक्षरों में शामिल किया था, उसे अंततः निरस्त किया जा रहा है। स्टॉप। यह अरसे से लंबित था। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अतीत की गलतियों को ठीक करने वाला कदम करार दिया। स्टॉप। दरअसल यह कदम तब उठाया गया है जबकि भारत सुर्खियों में रहे 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन विवाद हार गया था
और इनमें से एक मामले में केयर्न एनर्जी विदेशों में भारत की संपत्ति का अधिकार हासिल करने की धमकी दे रही थी। स्टॉप। यदि सरकार इस पुराने प्रावधान को हटाना चाहती थी तो वह काफ़ी पहले ऐसा कर सकती थी, बजाय विवादों को जारी रहने देने के, जबकि फैसले सरकार के खिलाफ आए थे। स्टॉपेरा। सरकार का आकलन है कि इस कर प्रावधान के तहत जुटाए 8,100 करोड़ रुपए तो उसे लौटाने होंगे ही, प्रावधान से संबंधित अन्य मांगों को भी छोड़ना होगा। स्टॉप। संसद में दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार इस कानून के तहत सरकार को 17 संस्थानों से 1.1 लाख करोड़ रुपए वसूलने थे। स्टॉप। हालांकि यह अभी तक केवल केयर्न एनर्जी से ही पैसा ले पाई है और कुल 8,100 करोड़ रुपए में से करीब 7,900 करोड़ रुपए केयर्न को ही लौटाने की योजना है। स्टॉप। सरकार को उम्मीद है कि केयर्न पैसा लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और आर्बिट्रेशन केंद्रों में दर्ज कराए गए मामले वापस ले लेगी। हालांकि कंपनी ने अभी ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वह इतनी आसानी से संतुष्ट हो जाएगी। स्टॉपेरा। सरकार कुछ गैर जरूरी कर विवादों को खत्म करने की ओर अग्रसर है, जिनसे न्यायपालिका का कामकाज बाधित होता है, अदालतों का समय बर्बाद होता है और न के बराबर धनराशि हासिल होती है। स्टॉप। रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2020 में 5 करोड़ रुपए से कम राशि के प्रत्यक्ष कर विवादों के निस्तारण के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना के तहत अब तक 1.3 लाख आय की घोषणाओं से संबंधित 99,756 करोड़ रुपए में से 53,684 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। स्टॉप। योजना की अंतिम तिथि अगस्त के अंत तक बढ़ा दी गई है, जिससे और राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। स्टॉपेरा। इस बीच राजस्व सचिव तरुण बजाज ने भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में व्यापारियों को आश्वस्त किया कि वे भविष्य में एक स्थिर पूर्वानुमान योग्य कर व्यवस्था की सुविधा की उम्मीद कर सकते हैं और उन्हें आयकर विभाग अधिक अग्रिम कर चुकाने के लिए भी नहीं कहेगा। स्टॉप। पैरा। ये सराहनीय प्रयास हैं, लेकिन समस्या का आंशिक समाधान ही सुझाते हैं। स्टॉप। इस वर्ष जनवरी में आई SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 के अंत में करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए के कर विवाद थे। स्टॉप। कई कर विवाद सालों तक चलते हैं और लाभ की बजाय हानि, तो केयर्न और वोडाफोन जैसे कुछ मामले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सार्वजनिक शर्मिंदगी की वजह बनते हैं। स्टॉपेरा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की कुछ साल पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार कर विवाद के संदर्भ में भारत सरकार के जीतने की दर केवल 11.5% है, जो 34 देशों की इस सूची में सबसे कम है। स्टॉप। औसत दर 64% थी। स्टॉप। समाधान क्या है? स्टॉप। सरकार अन्य उपायों के साथ कर कानूनों के जानकारों की समिति बना सकती है, जो विवादों को जन्म देने वाले प्रावधानों की अस्पष्टता दूर कर सके। स्टॉप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जीत की अधिक संभावना वाले मामलों को चिन्हित किया जा सकता है। स्टॉप। इससे कर अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण
देना संभव होगा, ताकि वे ही मुकदमे लड़े जाएं जिनमें विवादित राशि बड़ी हो और जीतने की संभावना भी अधिक हो। स्टॉप।